आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण के परिणाम और महत्व। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पुनर्जागरण होता क्या है, तो हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः और जागरण, यानी कि वापस से जागना या फिर से जागना। पुनर्जागरण का मतलब केवल जागना ही नहीं है, अपितु एक नई क्रांति से है कि हम जितनी भी हमारी पुरानी सोच थी वो सब हम पीछे छोड़कर एक नए युग की ओर लौट रहे हैं, यानी कि वापस से एक नया उजाला जो है हमारे जीवन में आ रहा है। तो हम आते हैं पुनर्जागरण के परिणाम पर। इसके परिणाम क्या रहे और इसका महत्व क्या रहा। नंबर 1 है मानववाद का उदय। पुनर्जागरण के कारण जो धर्म का स्थान है वो मानव ने ले लिया। कला और साहित्य में नई नई प्रगति हुई जिसमें मानव को महत्व दिया गया। इस समय में धर्म के स्थान पर मानव की सेवा और उसकी आवश्यकताओं पर बल दिया जाने लगा। जहाँ पर लोग पहले सिर्फ धर्म के बारे में सोचते थे, धर्म में क्या कहा गया है उसी पर आधारित समाज था, लेकिन पुनर्जागरण के बाद मानव ने अपने लिए भी सोचना शुरू किया कि क्या धर्म जो कह रहा है वो हमेशा ही सही होता है। इसके बाद है देसी भाषाओं की प्रधानता। पुनर्जागरण काल में साहित्य में ग्रीक और लैटिन भाषाओं में साहित्य की रचना की गई, जिससे लोगों को अपनी ही भाषा में साहित्य मिलने लगा। अगर अपनी भाषा में साहित्य मिलेगा तो लोग उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और लोगों को भी समझाएंगे, जिससे उन्हें नई नई बातें पता लगेगी। और जब हमें नया ज्ञान होता है तो हम अपना भी विकास करते हैं और अपने समाज का भी विकास होता है। नंबर 3 है कला की प्रगति। पुनर्जागरण के कारण यूरोप में मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत में प्राचीन यूनानी और रोमन प्रभाव कम हुआ। धर्म के बंधनों से मुक्ति मिली और उस समय के कला में यथार्थ का चित्रण किया जाने लगा। जहाँ पर पहले धर्म हावी था उसका स्थान मानव ने ले लिया। पहले जितनी भी कलाकृतियाँ थीं उनमें धर्म का गहरा प्रभाव था, जो कि पुनर्जागरण के पश्चात धीरे धीरे समाप्त होने लगा और नई नई चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आने लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी राजा का शासन है तो उस समय के चित्रकार अधिकतर क्या दिखाते हैं? वो यही दिखाते हैं कि राजा के शासनकाल में कैसी प्रगति हुई है। वो ये कभी नहीं दिखाएंगे कि राजा के शासनकाल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या प्रजा को है। हमेशा मूर्तिकार या फिर चित्रकार ये दिखाने का प्रयास करता है कि राजा के शासनकाल में सिर्फ खुशहाली है, राजा जो है कितना सुंदर दिखता है, रानी कितनी सुंदर दिखती है, लेकिन कभी भी वो ये नहीं दिखाएगा कि राज्य में किस प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन पुनर्जागरण के बाद लोगों ने या चित्रकारों ने, कलाकारों ने यथार्थ का चित्रण करना शुरू किया। और जब लोग यथार्थ का चित्रण करेंगे और बहुत सारे लोग उस यथार्थ चित्रण को देखेंगे तो उन्हें पता भी लगेगा कि वास्तव में समाज हमारा कैसा है। नेक्स्ट वन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पुनर्जागरण ने विचार स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, जिससे वैज्ञानिकता का महत्व बढ़ा और धार्मिक अंधविश्वास ठुकराए गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसमें घटनाओं का निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण पर जोर दिया गया। इसमें यथार्थ और सत्य को पहचानने में हम लोग समर्थ हुए। पहले किसी भी चीज़ को लेकर अगर धर्म में कुछ कहा गया है तो उसे हम बिना कोई तर्क वितर्क के सीधा ही मान लेते थे, लेकिन पुनर्जागरण के बाद हर चीज़ में हर घटनाओं का निरीक्षण, अन्वेषण और परीक्षण किया जाने लगा, जिससे कि उस बात की वैज्ञानिकता
सिद्ध की जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मंदिर में जाते हैं और पंचामृत लेते हैं। हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो धर्म से संबंधित है। क्या हमने ये जानने का कभी प्रयास किया है कि वास्तव में उसके पीछे क्या रीज़न है? तो आज हम बताते हैं आपको। पंचामृत जो है वो 5 प्रकार की अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो पंचामृत का जो बर्तन होता है वो 5 धातुओं से मिलकर बना है, जिस कारण से उसमें अगर जल जाएगा तो वो उन धातुओं का कुछ अंश उस जल में मिल जाता है, जिससे जल जो है वो हमारे लिए एंटीबॉडीज़ के रूप में कार्य करने लगता है। इसके अलावा दूसरा है कि प्राचीन समय में नदी में सिक्के प्रवाहित करने की परंपरा देखने को मिलती है। ये सिक्के प्रवाहित क्यों किए जाते थे? क्या आज भी सिक्के प्रवाहित करना हमारे लिए लाभदायक है? तो आपको बताते हैं कि पहले जो सिक्के हैं वो कांसे के या चांदी के या सोने के बने होते थे। अगर वो कांसा, सोना या चांदी अगर पानी में जाता है तो उस कांसे, सोने और चांदी के जो गुण हैं वो पानी में मिल जाते हैं और पानी को वो शुद्ध बनाते हैं। लेकिन आज के जो सिक्के हैं वो अलग धातु के बने होते हैं। उनको पानी में डालने से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। नेक्स्ट वन है भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। तर्क और वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण के कारण मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने में सफल हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो तर्क की शक्ति है, इससे मनुष्य जो है प्रकृति के रहस्य को ठीक प्रकार से समझ सकता है और व्यक्ति अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अनेक विकास उसने किए, जिससे उसकी समृद्धि बढ़ी और भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। नेक्स्ट वन है राष्ट्रीयता का विकास। पुनर्जागरण के कारण लोगों में अपने देश के प्रति और शक्ति के विकास में रुचि बढ़ी, जिससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और प्रत्येक राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र को समृद्ध और शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में प्रयत्न करने लगे, क्योंकि आज उनको देश के विकास से कोई न कोई फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट वन है प्राचीनता के प्रति प्रेम। पुनर्जागरण के कारण यूरोप वासियों का प्राचीन रोम और यूनान की संस्कृति और सभ्यता के प्रति प्रेम पैदा हुआ। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों के नाम भी प्राचीन ग्रंथों में वर्णित नामों के आधार पर रखने लगे। नेक्स्ट वन है इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन। पुनर्जागरण के कारण प्राचीन रोम और यूनानी साहित्य और रचनाओं तथा प्राचीन समाजों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाने लगा, जिससे अध्ययन में और अधिक शुद्धता आने लगी। नेक्स्ट वन है धर्म सुधार। पुनर्जागरण के फलस्वरूप बौद्धिक विकास हुआ, वैज्ञानिक खोजें हुई, धर्म युद्ध के कारण पोप की सत्ता को चुनौती दी गई और धर्म में आए हुए जितने भी अंधविश्वास, आडंबर और लोक विश्वास हैं उनको चुनौती दी गई। उन्हें वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसा गया, लोगों का धर्म पर से विश्वास उठने लगा, तो इससे उस धर्म में सुधार की मांग उठने लगी। इससे धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। जब भी हमें लगता है कि किसी चीज़ में कोई खराबी आ गई है, जब लोग किसी विशेष विचारधारा से हटकर दूर जाने लगते हैं, तो विचारधारा अपने अंदर कुछ परिवर्तन करती हैं ताकि लोग उससे दूर ना हो। और यही चीज़ हमें उस समय के धर्म में भी देखने को मिली। जब लोग धर्म का विरोध करने लगे, धर्म से दूर होने लगे, तो धर्म में जितने भी अंधविश्वास हैं, आडंबर हैं, उनमें कुछ परिवर्तन किए गए और धर्म को आसान बनाया गया। नेक्स्ट वन ईसाई धर्म का प्रसार। पुनर्जागरण के कारण भौगोलिक अनुसंधान को बढ़ावा मिला, नए नए देशों की खोज की गई। ईसाई मिशनरियों और धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। पुनर्जागरण के कारण जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे, जिससे उनको नए नए देशों की बारे में जानकारी मिली। नए देश जिनके बारे में वो पहले से नहीं जानते थे, उन देशों में वो गए
वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने सीखा तथा ईसाई मिशनरियों ने और धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म का उन देशों में प्रचार प्रसार भी किया। नेक्स्ट वन, उन्नत पाठ्यक्रम। पुनर्जागरण के कारण शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में भी कई परिवर्तन किए गए। ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया जाने लगा। तब से लेकर आज तक सीयर, सिसरो, वर्जिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तु, प्लेटो आदि विद्वानों का अध्ययन किया जा रहा है। इनमें से कई विद्वानों के बारे में हम भी पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते हैं। इससे स्पष्ट है कि पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में महान परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया, जिस पर चलकर ही आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का निर्माण और विकास हो सका है।